डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को साहिब इख्तियार बनाया, यानी वो चाहे तो बात हो सकती है। दरअसल ईरान ही ने शर्त रखी, ये नहीं कि अमेरिका बात नहीं करना चाहता, नहीं, बात ये है कि बगैर शर्त माने। तो अब आप फिर देखिए, वो डेलीगेशन फिर पाकिस्तान आया है, वो डेलीगेशन क्या बात करेगा, कैसे, इस पर हम बातचीत करेंगे। जरा देखिए यहां पे, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये किस तरह से गजा में इजरायली हमलों की नई लहर में 4 फिलिस्तीनी मारे गए, 4 फिलिस्तीनियों को मार दिया। नेतन्याहू के सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के आदेश के बाद इजरायली हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर नकले मकानी शुरू हो गई है। जो ट्रंप ने एक अपने ही तौर पे सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया, जिसकी ऑब्वियसली उनके हर बयान की तरह ये बयान भी कोई ना सीरियसली किसी ने लिया और ना उस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई ऑब्वियसली। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि फिलहाल सीज फायर काइंड ऑफ ऑन होल्ड पे है, मतलब ऑन स्टे है। लेकिन अगेन सीज फायर सिर्फ ईरान और यूएस के जो बेसिस हैं उन्हीं के ऊपर है। लेबनान आज भी जैसे आपने बताया कहीं से भी सेफ नहीं है, वहाँ पे हर तरीके के जो अटैक्स है वो अभी भी चल रहे हैं। गजा में आप बता रहे हैं, ये आज की न्यूज़ है, हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जो अटैक्स होते हैं, वहाँ की जो मासूम जनता पे अटैक्स होते हैं, उसके आए दिन हम नज़ारे देखते हैं। सो ऑब्वियसली सीज फायर लेबनान पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, फ़लस्तीन पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसराइल को कोई खाक फर्क नहीं पड़ता काय का सीज फायर, कौन सा सीज फायर, कौन सी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट की क्या सूरत हाल है, पूरा अपडेट आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और यहां से गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान में मीटिंग करने के बाद जो ओमान गया था और ओमान में मीटिंग कर रहा था, और ओमान की मीटिंग के बाद उसे जाना था मॉस्को यानी रूस, लेकिन वो डेलीगेशन फिर पलट करके पाकिस्तान आया है। तो पाकिस्तान क्यों आया है, क्या बातचीत होगी? डोनाल्ड ट्रंप ने फिर हरी झंडी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को साहिब इख्तियार बनाया, यानी वो चाहे तो बात हो सकती है। दरअसल ईरान ही ने शर्त रखी, ये नहीं कि अमेरिका बात नहीं करना चाहता, नहीं, बात ये है कि बगैर शर्त माने, यानी जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मान लेता, ईरान बात नहीं करेगा, बात ये है। और जिस तरह से कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था, गोलियां चली थी और एक भगदड़, एक कैफियत, वहां पे खौफ का माहौल, लोग रो रहे थे, थर 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 कांप रहे थे। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने कैप्शन लिखा। कैप्शन ये लिखा कि जरा अब याद करो, जरा सोचो कि क्या गुजरी होगी गजा के लोगों पर, क्या गुजरी होगी लेबनान के लोगों पे, क्या गुजरी होगी जब ईरान के मिनाब के स्कूल में 168 बच्चियों को इसी तरह धमाके में उड़ाया। मैं इसी तरह इसलिए कह रहा हूं, यानी एक खौफ का माहौल, एक दहशत का माहौल, सिर्फ गोलियां चली हैं तब ये आलम है। ईरान का हाल, लेबनान का हाल, सीरिया का हाल, गजा और फिलिस्तीन का हाल, यमन का हाल, क्या बना दिया आपने? किस लिए बनाया ये? दौलत के लिए? किसके लिए? ऊपर वाले के लिए? तो ऊपर वाला ये चाहता है क्या? ऊपर वाला ये चाहेगा कि उनके बंदों को इस तरह बेरहमी से मारा जाए? नहीं,
ऊपर वाला ये नहीं चाह सकता, नहीं चाह सकता ऊपर वाला, लेकिन आप कर रहे हो, आप मार रहे हो। खौफ, आप कहते हो कि खामनाई साहब छिप गए थे, बंकर में थे। आप पे जब हमला हुआ तो आप फिर सीना तान के खड़े रहते। आप क्यों भागे? क्यों आपने सिक्योरिटी ली? क्यों आप डर गए? लेकिन खामनाई साहब नहीं डरे थे। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अपने दफ्तर में हर रोज उसी अंदाज से काम कर रहे थे जैसे वो करते आए। चीन की इंफॉर्मेशन थी, आईआरजीसी ने भी बताया था, लेकिन वो उसी तरह से काम कर रहे थे। तो ये आप देखिए, यहां ये सूरत हाल है। तो अब आप फिर देखिए, वो डेलीगेशन फिर पाकिस्तान आया है। वो डेलीगेशन क्या बात करेगा, कैसे, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आज फिर गाजा में इजराइल ने हमला किया, एक नई लहर। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब गाजा में ये लोगों को न मार। वहां के वालिदैन की तस्वीर मैं कैसे दिखाऊं? मैं दिखा रहा हूं एक तस्वीर, आप मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने वो तस्वीर जारी की। आज हमारे साथ मशहूर सहाफी, तज्जिया निगार, सियासतदान हुदा जरीवाला साहिबा भी जुड़ेंगी। मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन वो तस्वीर मैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने जो चलाई है, मैं ये तस्वीर क्यों दिखाऊंगा? वजह क्या है? वजह साफ है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप कहीं के हों, माँ बाप इजराइल के हों, माँ बाप अमेरिका के हों, माँ बाप गाजा के हों, माँ बाप फिलिस्तीन के हों, अरे कहीं के हों माँ बाप, वो माँ बाप ही होते हैं। उतना ही दर्द सब में होता है। देखिए आप जरा ये तस्वीर गौर से, जरा देखिए यहां पे, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये किस तरह से गाजा में इजरायली हमलों की नई लहर में 4 फिलिस्तीनी मारे गए, 4 फिलिस्तीनियों को मार दिया। और आज 15 गाजा के लोग रिलीज भी किए गए। तो यहां पे जमील साहब लिखा है, मुमताज भाई ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी। और मैं एक चीज और बताऊं, लेबनान पे भी लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार लेबनान पे हमले हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेबनान पे सिर्फ इजराइल हमला कर रहा है, नहीं, मुकाबला कर रहा है जो हिजबुल्लाह, वो भी जवाब दे रही हिजबुल्लाह, पूरी कुव्वत से वो मुकाबला कर रही है इनसे। लेकिन सवाल ये है कि जब हमले नहीं रुक रहे, लगातार जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ था कि 10 दिन तक हमले नहीं होंगे, फिर 2 हफ्ते के लिए और सीज फायर को बढ़ाया गया, तो ये हमला क्यों? सवाल ये है, क्यों नहीं रुक रहा है? और आप देखिए यहां पे, बस मैं बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। यहां पे आप देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, ट्रंप को क्या नहीं लगता, ट्रंप ने ये पूछे जाने पर कहा कि क्या गोलीबारी का संबंध ईरान युद्ध से हो सकता है? इस पर ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। सीरिया में असद के चचेरे भाई पर नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए सार्वजनिक मुकदमा चलाया गया। ये भी अब यहाँ पे आप देखिए, अलग अलग हवालों से नेतन्याहू के सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के आदेश के बाद इजरायली हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर नकले मकानी शुरू हो गई है। लोग छोड़ करके शहर जा रहे हैं। ये तस्वीर है।
इजरायली मीडिया के अनुसार लेबनान में जंग की सियासी कीमत बहुत अधिक है और हिजबुल्लाह की मिसाइलों का कोई सैन्य समाधान नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, तो इसलिए ये कई तरह की तस्वीरें यहाँ पे आ रही हैं। मैं एक एक करके तमाम यहाँ पे देखिए, ईरान ने अमेरिकी युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ व्यवहार ढांचा साझा किया है कि क्या होना चाहिए, मैं इस पे भी बात करूंगा। पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंच गया है और वो फिर ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है। हुदा और आज फिर ईरान और सऊदी अरब में बातचीत हुई है। हुदा जरीवाला साहिबा जुड़ गई, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले लेता हूं। बहुत दिन बाद एमएमसी न्यूज इंडिया पे वो आएंगी, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ वो सियासतदां भी हैं और पार्टी के कौमी तर्जुमान भी रही हैं। तो उनके कई बड़े कारनामे, लेकिन इस वक्त वो मिडिल ईस्ट पे जिस तरह से वो बोल रही हैं, बहुत ही शानदार उनका तजिया होता है। और अभी तो वो मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरब और कई जगहों पे रह करके भी आई हैं, तो वो उनका वहाँ बहुत करीब से मुशाहिदा भी है। तो इसलिए भी मैं चाहूंगा कि वो अपना तजर्बा, क्या लग रहा है हुदा साहिबा, क्या आप वहाँ 2 महीने करीब आपने वहाँ गुजारे हैं, वहाँ का क्या माहौल, जंग के माहौल में आप वहाँ कयाम किया था, तो क्या लग रहा है? और अभी जिस तरह से डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन जा रहा है, क्या माहौल दिख रहा है, किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता है और अरबों का क्या इस वक्त मिजाज है? जी, सबसे पहले आपके तमाम नाज़रीन को आपको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वाक़ई में बड़े अरसे के बाद आपके चैनल पे जुड़ना हुआ और इस दौरान सऊदी अरेबिया में जो मैं रही थी, मिडल ईस्ट में जो इतना अरसा वहाँ पे ये वॉर के दौरान जो रहना हुआ, बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ पूरा का पूरा जो मुल्क का नज़रिया है ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने का, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का, वो तब्दील हो चुका है। हर लिहाज से तब्दील हो चुका है। राइट नाउ मिडिल ईस्ट की जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, यूएई हो, आपका कुवैत, बहरीन हो, सारे के सारे यूएस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। उन पे उनका जो डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम है वो निर्भर रहता था। बट ऑब्वियसली इस वॉर के टाइम पे जो एक सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो ये है कि इजराइल को ही सिर्फ यूएस सपोर्ट करेगा। जीसीसी पे जब भी कोई आपदा आएगी यूएस कभी भी सामने नहीं आएगा। हमें पता है, फॉर अ फैक्ट पता है कि सऊदी अरेबिया के जो एमबीएस है वो प्रॉपर बातचीत कर रहे हैं रशिया से, अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी रशिया से लेने की। उन्हीं के जो असला हैं, उनके ही एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, वो रशिया से परचेज करने की बात हो रही है। चाइना ऑब्वियसली बिग प्लेयर बन चुका है इस तमाम चीज़ में। पाकिस्तान में भी पहले राउंड में और दूसरे राउंड में जब बातचीत हुई तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया और चाइना बैक एंड पे टॉक्स के लिए मौजूद थे, बाकायदा से मौजूद थे। ऑफिशियल टॉक्स का हिस्सा बेशक ना हो, बट पीछे से पूरा इन्फ्लुएंस उन टॉक्स में पाकिस्तान के साथ साथ मौजूद था उनका। ईरान ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे भरोसा कर रहा है। पहले राउंड ऑफ टॉक्स में यकीनन मौजूद था, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में अगर नहीं भी मौजूद था, लेकिन जो बातचीत चली, जो ट्रंप ने एक अपने ही तौर पे सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया, जिसकी ऑब्वियसली उनके हर बयान की तरह ये बयान भी कोई ना सीरियसली किसी ने लिया और ना उस पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई ऑब्वियसली। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि फ़िलहाल सीज फायर काइंड ऑफ ऑन होल्ड पे है, मतलब ऑन स्टे है। लेकिन अगेन सीज फायर सिर्फ ईरान और यूएस के जो बेसिस हैं उन्हीं के ऊपर है। लेबनान आज भी जैसे आपने बताया कहीं से भी सेफ नहीं है। वहाँ पे हर तरीके के जो अटैक्स है वो अभी भी चल रहे हैं। गजा में आप बता रहे हैं, ये आज की न्यूज़ है, हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जो अटैक्स होते हैं, वहाँ की जो मासूम जनता पे अटैक्स होते हैं, उसके आए दिन हम
نظارے دیکھتے ہیں. سو آبویسلی سیز فائر لبنان پہ کوئی افیکٹ نہیں کر رہا ہے, فلسطین پہ کوئی افیکٹ نہیں کر رہا ہے, اسرائیل کو کوئی خاک فرق نہیں پڑتا کائے کا سیز فائر, کون سا سیز فائر, کون سی جیو پولیٹیکل سچویشن. اسرائیل آبویسلی پوری طریقے سے اپنی کریڈیبلٹی کھول چکا ہے. جی سی سی کا جو میجر شفٹ ہے اس وقت جا چکا ہے اگینسٹ یو ایس, چاہے وہ اوپنلی ابھی تک نہ ہوا ہو, لیکن ان کی ساری جو ڈیفنس کی اسٹریٹجی ہے اور جو ساری کی ساری ان کا جو ڈیفنس کا اسٹرکچر ہے وہ پرو رشیا پرو چائنا چل رہا ہے اس وقت. پاکستان کے پہلے سے ہی وہاں پہ 13,000 جو فوجی ہیں وہ موجود تھے, 10,000 ابھی اور پھر آ گئے تھے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی, اس کے پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں آ گئے تھے. کہیں نہ کہیں پاکستانی ملٹری کا پورا یوز کرے گی سعودی عربیہ, اس کے بدلے میں آبویسلی پاکستان کو بہت میجر فائنینشیل ایڈ مل رہی ہے. مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز بھی کہیں نہ کہیں پاکستان پہ وہ ٹرسٹ فیکٹر رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے فوجی تو ہم یوز کر ہی سکتے ہیں آبویسلی, which is an advantage for the Middle East at this point. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پلیئر بات چیت کے دوران پاکستان رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو کنٹریز ہیں ان پہ توجہ دینا ضروری ہے. چائنا اس پوری ڈیل میں ہیز ایمرجڈ آؤٹ ایز اے میجر پلیئر. رشیا اگین اس کو ہر طریقے سے, ہر طرف سے, چاہے وہ ایران ہو چاہے مڈل ایسٹ ہو, ہر طریقے سے اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز پہ ابھی بھی کیونکہ ایران کا کنٹرول ہے تو آبویسلی بات چیت کہیں سے بھی یو ایس کے طور پہ نہیں گئی ہیں. کہیں نہ کہیں حالات بد سے بدتر ہی ہوئے ہیں چیزوں کے, لیکن اس کے بعد بھی جسٹ دا ویری فیکٹ کہ ایران آج بھی کھڑا ہوا ہے, اتنی مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے اور اپنی بات آج بھی یو ایس سے منوانے کا وہ لوہا رکھتا ہے, دیٹ اٹ سیلف مینس اے لاٹ. جی سی سی کا پورا جو پیٹرو ڈالر چاہے وہ تھا, چاہے وہ ہر طریقے کا جو ان کی ڈیفنس کی وجہ سے جو بلینز یو ایس کماتا تھا, وہ سارا کا سارا فائنینشیل کیپٹل جو ہے وہ آبویسلی یو ایس کھونے والا ہے. اسرائیل انفارچونیٹلی ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے. کب جا کے کیسے جا کے مانے گا, اسرائیل سے کب نجات ملے گا پورے جی سی سی کو, پوری دنیا کو, آئی وڈ سے یو ایس خود کہیں نہ کہیں اسرائیل سے نجات چاہتا ہے. ایک ٹرمپ کو چھوڑ کے میرا خیال سے خود ریپبلکنز بھی اسرائیل کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے, کافی ممبرز آف ریپبلکنز ہیں جو اوپنلی ان کے اسٹرانگ ہولڈ کے اگینسٹ بات کرنے لگے ہیں. تو اسرائیل سے نجات ملنا از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر رائٹ ناؤ, کیونکہ کہیں نہ کہیں یو ایس بھی پوری اسرائیل کی ہی وار لڑ رہا تھا. ڈائریکٹلی اس کا ایران سے ہو سکتا ہے بات چیت پہ بات ختم ہو جاتی, عمان سے بات چیت چلی رہی تھی, بٹ دین اگین یہ ساری وار سچویشن آ گئی. سو کہیں نہ کہیں آبویسلی یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہے کہ اب اسرائیل کا کنٹرول کم ہوا ہے, یقیناً کم ہوا ہے, بٹ ختم کیسے ہو یا پوری طریقے سے ہم ان سے نجات کیسے پا سکے وہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا. نجات پانا آبویسلی آسان نہیں ہے, پوری ورلڈ بینک, پوری جو دا پرس آف دا ورلڈ ہے کہیں نہ کہیں اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. لیٹس ویٹ اینڈ واچ کہ کس طریقے سے اسرائیل سے ہم لوگ اپنا کنٹرول چھڑا سکیں. جی سی سی کنٹریز کو کیا پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں اسرائیل سے نجات چاہیے. جتنی وار مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں, جی سی سی کنٹریز میں ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں اس میں اسرائیل کا ہی سب سے بڑا رول رہا ہے. انہی کی طرف سے تہس نہس ہوئی ہیں چیزیں, نقصان ہوا ہے. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ کہ پورا کا پورا جی سی سی کے علاوہ دنیا یونائٹ ہو جائے اگینسٹ اسرائیل, اور ہمیں ان کی جینوسائڈ سے, ان کی وار مونگرنگ سے ہم سب کو نجات ملے. جی ممتاز بھائی.